बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल न्यूज़ टीवी से मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि तिलावत भी आप जब देखते हैं तो बैकग्राउंड में आपको समंदर और परिंदे और कुदरत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में दिखाया जाता है। आज हम सी व्यू पे हैं और हम अल्लाह ताला की उस शान को यहाँ देख रहे हैं। सी व्यू पे बहुत लोग आते हैं, बहुत दुनिया आती है, लेकिन ये जानना कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ में, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए फ़िक्र करना, ये बड़ा ज़रूरी है। इससे दुनिया में ये चीज़ बड़ी आम है कि सब चीज़ें, कम से कम लाइफ जो है वो पानी जो है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें पानी से हैं। अब जो चीज़ें जानदार हैं वो पानी से हैं। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में 3 हिस्से पानी है और 1 पोर्शन जो है वो खुश्की है। अब इसमें अल्लाह ताला की विज़डम जानिए। अगरचे समंदरों के ऊपर बात की जाए तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होगा। हम जो मोटी मोटी चीज़ें जो याद हैं या जो आम फैम में लोगों को पता होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। एक जो वाटर साइकिल है जिससे हम रेन वगैरह होती है, अब ये समंदर उसके साइकिल का एक मेन सोर्स है कि यहाँ से भाप बनती है, अगर हीट से भाप बनती है, ऊपर जाके फिर वो बुखारात की सूरत में जाके बादल बनते हैं। बादल फिर जहाँ अल्लाह ताला चाहता है वो उन बादलों को बरसाता है। तो फिर एक साइकिल का प्रोसेस है कि यहाँ से बादल बने, वहाँ जाके पहाड़ों पे जहाँ उसका एक टेम्परेचर जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, जो साइंटिफिकली होना चाहिए, जो टेम्परेचर बादलों को मिलता है, वहाँ पर वो बारिश बन जाते हैं और उसके बाद वो बरसते हैं। फिर वहाँ से ज़मीन पे आते हैं, वहाँ से नदी नालों से फिर दरिया बनते हैं। दरिया फिर वापस आके पूरे इंसान की यूटिलाइज़ होने के बाद, आपकी ज़राअत, आपकी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद फिर बचा कचा पानी वापस समंदर में आ जाता है। अब बात यह है कि अगर बॉडी में भी, इंसान की बॉडी में देखें या जो भी जानदार हैं, जो जान रखने वाली चीज़ें हैं, उनमें आप देखें तो पानी उनका 90% मेरे ख्याल में उसका शेयर है। नबातात में देखें तो भी आपको पानी ही नज़र आता है कि बग़ैर पानी के कोई पौधा, कोई ग्रीनरी आप नहीं देख सकते। हम इसके दुनियावी फ़वाइद अगर समंदर की बात करें तो ये जो हमारा पोर्ट है कराची, पाकिस्तान बनने के बाद ये अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर पे हमें इनामात दिए हैं, उसमें पोर्ट मेरे ख्याल में सबसे कीमती तोहफ़ा है रब की तरफ से। आप ये देखिए, जैसे अफ़गानिस्तान या जो ऐसा रीजन है जिसमें पानी का कनेक्शन नहीं है दुनिया से, यानी कि पोर्ट नहीं है, वहाँ की लाइफ या वहाँ की इकानमी, और हम अगरचे आप इसका कोई शुक्र अदा नहीं करता, लेकिन पोर्ट का अगर देखिए तो राउंड द क्लॉक ऑपरेशंस हमारे KPT पे, अब गवादर आप देख रहे हैं, इस पर क्यों ज़्यादा लोगों की तवज्जो है। गवादर सी पैक, ये सब ड्यू टू दिस समंदर। अब समंदर में आप ये जान लीजिए कि हम इसकी वजह से पूरी दुनिया से, पूरे ग्लोब से कनेक्ट हो जाते हैं। यहीं से तमाम तरसील के जो ज़राए हैं, नक्लो हमल के जितने ज़राए हैं, वो इसी समंदर के रास्ते होते हैं। अब समंदरों की एक अलग लाइफ है, सीमेन की लाइफ, उस पे आदमी अलग से बात कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अल्लाह ने तो हमें अता कर दिया, हमने उसकी नेमतों का क्या किया? क्या हमने उसको शुक्र बजा लाया? क्या हमने रब कायनात का इस तरह से शुक्र बजा लाया कि हमें वो नेमत अता की, हमने उसको संभाल के रखा? हम यहाँ आए, हमने यहाँ जो देखा, जो पोल्यूशन है, जो गंदगी है बीच पे, मेरे ख्याल में दुनिया के किसी मुल्क में इतनी गंदगी आपको बीचेस पे नहीं मिलेगी। इसके कसूरवार अवाम भी हैं और मैनेजमेंट दोनों हैं। मैनेजमेंट कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही होती कि कोई डस्टबिन, कोई प्रॉपर उसका स्टाफिंग या उसका जो रेगुलर एक मेंटेनेंस का कोई सिलसिला यहाँ नज़र नहीं आता। इसके साथ अवाम, माशाल्लाह हम लोग इतने सिविलाइज्ड हैं कि जो कुछ खाया पिया, उसका जो भी कचरा था वो हमने जूं का तूं फेंक दिया। चलें, अगर गवर्नमेंट ने कोई डस्टबिन नहीं प्रोवाइड किए हुए तो हम ये समझ लें कि हम उसको अभी वक्ती शापर में रख सकते हैं और वापसी में जाकर किसी कचरा कुंडी में प्रॉपर उस जगह पे डंप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम भी नहीं करते। हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि मैं आया हूँ, पिछली गवर्नमेंट का ये सारा गंद उसकी ज़िम्मेदारी है, हम यहाँ ये कर रहे हैं जी। कराची के जो गवर्नमेंट है वो कहेगी हम यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन बस आवाम नहीं ख्याल कर रहे।
ये दोनों साइड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अवाम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अवाम है, वो भी हमारी तरह के इंसान है। क्यों नहीं हम मिलजुल कर अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करें। और ये नेमतें जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी हैं, अगर समंदर की बात करें तो आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ का मौसम राउंड द ईयर पूरा साल वर्केबल है, आप काम कर सकते हैं। अभी इस वक्त फरवरी में हम पानी के अंदर खड़े हैं और कोई भी बड़ा मोतदल मौसम है, कोई प्लेजेंट मौसम है। तो इस वक्त दुनिया फ्रीज़ हुई पड़ी है, यूरोप और वेस्ट जो है इस वक्त जम रहा है सर्दी से, रशिया का एरिया, साइबेरिया, लेकिन अल्लाह ने हमें मौसम जो है वो भी बहुत अच्छे अता किए। हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते? इस बारे में हम तो कहते रहेंगे, आप सोचिए या ना सोचिए, हमारी एक काविश है कि जो चीज़ें अच्छी हैं और अच्छी होनी चाहिए वो हम करें और उनको उजागर करें अवाम में। हमारा यही मिशन है कि माशरे में खूबसूरती आए और बेहतरी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग सवाल न्यूज़ TV।